हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग को करते हैं शुरू। और क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी में और आपके लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस है। प्लीज़ हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ना एक मुझे ट्री नज़र आया है, एक पेड़ नज़र आया है। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों एंसेस्ट्रल ट्री एकदम जैसे मैंने वो देखा ना, तो मेरे को एक एंसेस्ट्रल ट्री स्ट्राइक किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ चीज़ें दोहराई जाती हैं। जैसे जैसे मतलब एक पैटर्न चला आ रहा है कि जो मतलब किसी ना किसी के यहाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, वो रिपीट होते हैं। जैसे वो मदर फादर के बीच में थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के बीच में भी थे। वो आपके पार्टनर उनके मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके और आपके बीच में भी आ गए। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे एक होता है कि कोई एंसेस्ट्रल कर्स या फिर एंसेस्ट्रल कर्स जो आपकी बहुत पहले से होता है आपकी ब्लड लाइन में, वो हर पीढ़ी को अफेक्ट करता है। ठीक है, हर पीढ़ी को अफेक्ट करने का अर्थ होता है कि मतलब जो भी आएगा उसके साथ सेम सिचुएशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि रिश्ते जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मान लीजिए टॉक्सिक रहता है, तो आप देखेंगे कि जो भी पीढ़ी आ रही है सब में वो टॉक्सिसिटी घुल घुल कर आती है। ठीक है, मतलब जो लोग भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना वैसा मैसेज आ रहा है, शायद इसको इस पर्सन को किसी ने एंसेस्ट्रल ट्री के बारे में बताया है कि आप उसका रूट कॉज देखें कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है और उसको हील करने की कोशिश करें। या फिर एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में कुछ बताया है। यहाँ पर ना एंसेस्ट्रल कर्मा का मैसेज आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ये चीज़ बताई गई या फिर ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे फैमिली में सबके साथ सेम पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये किस केस में है ये नहीं पता, बट हाँ कुछ चीज़ों को लेकर ना जैसे ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीज़ रिपीट होती है हमारी फैमिली में। जो एक पीढ़ी में थी फिर वो दूसरी पीढ़ी में भी आई किसी ना किसी में, फिर वो तीसरी पीढ़ी में भी आई किसी ना किसी में। तो ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर वो कर्ज को हील करने की बात की जा रही है। ठीक है, या फिर किसी ने इस पर्सन को बताया है। ठीक है, मुझे सबसे पहले एक ट्री नज़र आया था, उस ट्री से मुझे एंसेस्ट्रल ट्री का मैसेज मिला हुआ है। या फिर अगर अभी आपके पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी में, उनके साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो किसी ने शायद उनको ये गाइड किया है कि इसका कारण एंसेस्ट्रल कर्स है या एंसेस्ट्रल कर्मा है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर आया है, तो यस डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन है। मान लीजिए किसी का कनेक्शन यहाँ खराब चल रहा है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि पितृदोष था, पितृदोष के कारण 2 मैरिजेस हो गई। ठीक है, और भी रीज़न होते हैं पित्तदोष के कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कर्स होते हैं कुछ इस तरीके के। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आज निकल के आया है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा मैसेज नहीं है। इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ जागृति तो जरूर हो रही है। कुछ ना कुछ चीजें तो जैसे यूनिवर्स के द्वारा इस पर्सन को समझाई जा रही है। कुछ जागृति देनी है अगर परमात्मा को, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स अगर आपको खंगालना चालू कर देता है तो वो तो फिर कर देता है ना। फिर यहाँ वहाँ से ट्रिगर मिलते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे, ट्रिगर मिलते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे, उसमें भागने का कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर एक बार आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, उसके बाद आप भागकर इस दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ ट्रिगर्स पाएंगे, और जहाँ आप ट्रिगर्स पाएंगे वहीं पर आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें क्लैरिटी में आना शुरू हो जाएंगी। भले ही आप कितने भी कार्मिक अकाउंट्स उस टाइम पीरियड में बनाने की कोशिश कर लें, आप जिस भी जगह पर जाएंगे, जिस भी बंदे को अच्छा समझेंगे, वही इंसान आपको ट्रिगर देगा। क्योंकि हालांकि आपको इंटेंशनली कोई परेशान करने नहीं आता है, पर यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से मिरर करता है। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पाया, किसी और के साथ भी अगर कनेक्शन में, तो वहाँ भी कनेक्शन नहीं बन पा रहे। तो आखिर कारण क्या है, कमी किस में है, क्या कमी सारी मुझ में ही अगर, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन इंटेंशनली बुरे इंसान ना हो। कुछ लोग होते हैं ना कि इंटेंशनली बुरे नहीं होते हैं, उनके इंटेंशन ये नहीं होता है कि मुझे किसी को कुछ बहुत बुरा करना है, किसी के साथ बहुत कुछ खराब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कनेक्शन में थे, कनेक्शन में बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी हो गई, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, वहाँ भी इन दोनों की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, वहाँ पर भी सेपरेशन क्रिएट हो रहा है या हो गया। तो जैसे ये पर्सन जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस सबके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है जो ये मेरे साथ ही होता है। क्या मतलब मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना। ऐसे लोग जानने का प्रयास करते हैं बहुत सारे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, ठीक है, कोई और भी जो लोग होते हैं जो बना बताते हैं, सिद्धियों शक्तियों वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। तो सब लोग, सब तरह के लोग होते हैं जो आपको बता सकते हैं इस तरीके की चीज़ें कि आखिर आप ये क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या कारण है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आया कि हो सकता है किसी ने इस पर्सन को ये गाइड कर दिया हो कि इसका रीज़न वो है, ठीक है। एक चीज़ जो और पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं या परमात्मा से जवाब मांग रहे हैं कि इनको ये क्रॉस रोड पे क्यों चले जाते हैं। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, आपका कर्मा किसी पर्टिकुलर चीज़ में लिखा हुआ है, आपको बहुत अंदर से पता होगा कि ये चीज़ गलत है, आप नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी जैसे आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को रोक पाना। जबकि अंदर की गाइडेंस आपको कह रही होगी कि अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे कर्मा पे करना है, आप जानते हुए भी, आपकी इनर इंट्यूशंस को सुनते हुए भी आप उस जगह पर चले जाते हो, उस जगह पर आप कदम रख देते हो। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये भ्रमित क्यों हो गए पास्ट के अंदर आपका पार्टनर भ्रमित हुआ है या इल्यूजन में गया है, तो वो मतलब जानने का प्रयास कर रहा है यहाँ वहाँ से कि कहीं से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर यूनिवर्स ही इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि ये खोजबीन शुरू करें, जानने का प्रयास करें, ताकि इनकी चेतना जागे, ताकि इनको कुछ समझ में आए, ताकि ये ब्लेम करना बंद करें। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना ब्लेम करते हैं सीधा, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके पार्टनर के बीच में हो रहा है, या फिर मतलब ये सिर्फ सामने वाले की गलती है। लेकिन नहीं, अगर आपका कोई भी कर्मा नहीं होता और उसके द्वारा आपको चोट नहीं मिलनी होती, ठीक है, तो आपका कोई कर्मा नहीं होता तो डेफिनेटली आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसका एक रीज़न तो कुछ और भी होता है। उस इंसान ने जो किया वो तो ठीक ही ठीक है, बट इसका एक और रीज़न कुछ और भी है जो आपके कर्मा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसको यहाँ पर ये पर्सन को समझाया जा रहा है, ये यूनिवर्स ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कि इनको एंसेस्ट्रल कर्स भी होता है। हालांकि मैस्कुलिन इन चीज़ों को जल्दी मानते नहीं हैं, कि कोई भी मैस्कुलिन हो इतनी जल्दी से इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके ऊपर पड़ती है और आप खुद अनुभव करते हो, खुद के एक्सपीरियंस से आप जब बात करते हो, तो ये आपको लगता है कि नहीं, मैं कितना भी डिनाई करने की कोशिश करूँ लेकिन कुछ तो है, क्योंकि मैं भ्रमित तो हुआ था या हुई थी, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे है आपके केस में, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा समझा आपके केस में कि चलो आप दोनों में बनती नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि क्या फिर सबसे नहीं बनती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब सब चीज़ों से नहीं बन रही। इसका मतलब है कि क्योंकि जो पर्सन ना चलाने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन का कहना ऐसा है कि मैं हर चीज़ को निभाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मैं चलाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। उन्होंने आपके साथ भी चलाने या निभाने की कोशिश की थी, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे। और यहाँ पर भी एनर्जी निकल के आ रही है कि इस पर्सन ने चलाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए। तो आखिर रीज़न क्या है, ठीक है। हर व्यक्ति
ऐसा क्यों मिल रहा है? इस पर्सन के दिन आ गए कि अब ये फीनिक्स बने, ठीक है। फीनिक्स को देखा आपने, ये राइज फ्रॉम एशेस। तो यहाँ पर जो कहते हैं ना कि पूरा जल भुनकर एक जब आपको निकलता है पूरी तरीके से, वो एनर्जी है यहाँ पर फीनिक्स, क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन को वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारा ज्ञान देके। यहाँ पर आप नहीं देख सकते, पता नहीं कौन सी आत्मा पूर्व जन्म में क्या थी, कितनी ज़्यादा डिवाइन थी, कितनी ज़्यादा डिवाइन सोल थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे बात करते हैं और जिनसे पता चलता है कि वो हमेशा बचपन से ही अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनकी शादी हो गई, उनके खुद के बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, फिर भी ऐसे-ऐसे लोग आए हैं जो बताते हैं कि हम आज भी लॉस्ट फील करते हैं। लॉस्ट फील करने का अर्थ है कि हमको आज भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं मालूम। तो हुआ क्या उनके साथ कि शुरुआत में उन्होंने कार्मिक अकाउंट्स बनाए और उस कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ करते-करते उनका ज़्यादा समय यहाँ पर बीत गया और समय निकलता गया, निकलता गया, निकल गया। जिस काम को करने के लिए आए थे, उस काम को सही समय पर कर ही नहीं पाए, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। क्योंकि किसी काम को करने के लिए या फिर आपको किसी सोल पर्पस को करने के लिए सबसे पहले शुद्धिकरण के प्रोसेस से निकलना अनिवार्य है, तब आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे को मिल रहा है कि इस पर्सन के लिए पक्का कोई ना कोई सोल पर्पस है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन की दिखाई देती है एनर्जी, डेफिनेटली ये पर्सन फीनिक्स है ना वो, क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे, तो डेफिनेटली आया तो कोई काम करने के लिए है, या कोई अच्छी सोल है, कोई पावरफुल सोल है जिस काम के लिए चुनी गई है। तो उसके साथ ना लाइफ के अंदर वो देख रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद भी रिजल्ट्स उल्टे मिल रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर है। तो वो राज जानने का जैसे पर्सन प्रयास कर रहे हैं और यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रहे हैं कि जान तू, जानने की कोशिश कर, उन चीज़ों को भी बिलीव कर जिनको बिलीव करता नहीं है या नहीं करती है। ओके, ये पर्सन चाहे तो आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इतनी समझदारी है आपके अंदर कि आप तुरंत बता देंगे, लेकिन फिर इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ये कोई भी रॉन्ग होप देना नहीं चाहते, आपको किसी भी तरीके से गलत होप नहीं देना चाहते। अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये खुद हैंडल करेंगे। इस बार ये आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस बार ये सारे चैलेंजेस को खुद से फेस करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने ठान लिया है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी को नहीं जी सकता। तो कहते हैं ना कि जब वो इंसान जो है वो तकलीफ़ें लेने के लिए मना कर दे अपने ऊपर, तो मतलब वो इस पर आ गया है कि मुझे अपनी लाइफ में अब अवेकनिंग चाहिए। अब आप मुझे प्रॉपर एक बार में झटके देकर यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं और नहीं झेल सकता। एक के बाद एक के बाद एक, जहाँ जाता हूँ, जहाँ जाती हूँ, हर जगह सेम तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ प्रॉब्लम है, सामने वाले के साथ प्रॉब्लम है, और अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इस बार ये पर्सन ने ये ठान लिया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके राज इनको नहीं मालूम, इनको ये खुद ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यूनिवर्स ही इनको गाइड कर रहा है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें बता सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस बार ये इनको आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इस बार इनको आपको परेशान नहीं करना चाहिए। अपने सवालों के जवाब खुद से ढूँढो, अपने आप को खुद से बनाने की कोशिश करो, या फिर शायद इस तरीके के आंसर अ, ऐसे यहाँ पर शायद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है यूनिवर्स इस पर्सन को ऐसा गाइड कर रहा है कि इस बार सामने वाले को मत डिस्टर्ब करो, खुद से सारी चीज़ें ढूँढने का प्रयास करो। इसका एक रीज़न ये होता है कि जब आप खुद से चीज़ें ढूँढने का प्रयास करते हो तो आप अपनी लाइफ में चेतना जगा सकते हो बहुत ज़्यादा। जैसे एक होती है कि आपने किसी की चैनलिंग सुन ली और आपने अपने आप से रेजोनेट कर लिया। एक होता है कि आपने अपने सवालों के जवाब खुद ढूँढे, हर जगह जा के आपने अपने प्रश्न किए, परमात्मा ने आपको उत्तर दिए और आपने अपने एक्सपीरियंस और उन उत्तर को जब मिलाया तो आपको रिजल्ट समझ में आए, ठीक है। तो आपके पर्सन बेसिकली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि खुद से ही ढूँढूँगा सारे आंसर्स को, ठीक है। इस बार किसी को परेशान नहीं करूँगा। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पर्सन कंफ्यूजन में तो है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि ये बार बार क्रॉस रोड पर क्यों चले जाते हैं, या इतने सारे इस पर्सन ने अपने राइट ऑप्शन को इस समय क्यों नहीं चूज़ कर पाया, क्योंकि नहीं, ये तो पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए राइट इंसान है, और अब बहुत चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। कहते हैं ना कि आप अपने आप कितना भी डीपली एक्सप्लेन करते रहो सामने वाले को, वो आपको वैसे नहीं समझेगा। आपको लगता है कि आप सामने वाले को खुश करेंगे, उसको आप मनाएंगे, उसको आप समझाएंगे, उसको आप कहेंगे आप टीएफ हैं, हम सोलमेट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मानेगा नहीं, मानेगा आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, वो कहेगा पागल इंसान, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें जब उसके साथ साथ घटित होती हैं, जब वो खुद उन चीज़ों पे प्रश्न करता है, तब प्रकृति जवाब देना शुरू करती है, और जब प्रकृति जवाब देना शुरू करती है तो वो एक एक करके आपके सामने चीज़ें डालेगी, ठीक है, पहले ट्रिगर देगी, फिर उससे रिलेटेड गाइडेंस देगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो आपकी तरफ आएगा जो आपको उस चीज़ का आंसर देगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे। उसको कंफर्म करने के लिए एक और वीडियो आपके सामने आएगा जो उस चीज़ को कंफर्म करता होगा। इस तरीके से यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा गाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर उनके स्क्रीन पे भी हो सकता है टैरो रीडिंग जाने लगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गाइडेंस वीडियो जाने लगे, या कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिल जाए, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर जो हीलर्स होते हैं जो उनको गाइड कर दें, या फिर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो उनको बता दे। कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ें धीरे धीरे करके पता चलना शुरू होती हैं, और अपनी कन्फ्यूजन को इंसान खुद ही दूर कर सकता है, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं पूरा गलत नहीं हूँ, मेरे को बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, या मैं क्रॉस रोड पर चला जाता हूँ, मेरी आंखों में ऐसे पट्टी लग जाती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ सही क्या गलत क्या है। जब आपके पार्टनर आपको ही नहीं पहचान पाए कि आप उनके लिए कितने अच्छे थे, लॉयल थे, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ कर्मा है बीच में, ठीक है, और उसी कर्मा को हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में आया है जिसने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है। और मैं आपको सच बता रही, डिवाइन जर्नी में जितने भी लोग हैं, डिवाइन जर्नी का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है, वो लोग जो चोजन वंस हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम टैग नहीं दूंगी, डेफिनेटली जितने भी चोजन वंस हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये कोई ना कोई पर्पस लेकर आए होते हैं, तो इनकी लाइफ कभी ट्रैक पर नहीं जाती तब तक जब तक कि ये उस पर्पस को नहीं ढूंढ लेते। इनको हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ, कुछ तो है जो मुझे चाहिए, लेकिन क्या, किस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है जिस चीज़ की तलाश में मैं हूँ, लेकिन क्या, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जिस दिन ये अपने पर्पस को फाइंड कर लेते हैं, ऐसी क्वेश्चन कर करके एक बार ये अपने पर्पस पे आ जाते हैं, यूनिवर्स से कॉन्टिन्यूसली, आपको पता है पहली प्रे क्या करनी चाहिए? पहली प्रे ये नहीं करनी चाहिए कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन करा दे, या फिर ये करा दे या वो करा दे। आपको पहली प्रे यूनिवर्स से ये करनी होती है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं इतना लॉस्ट क्यों हूँ, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, क्यों मैं क्रॉस रोड पे जा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं करने क्या आया यहाँ पे, मुझे मेरी पहले सबसे पहले ये बताएं कि मेरा काम क्या है इस धरती के ऊपर। जिस दिन आप वो ढूंढ लेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगी, वो हर चीज़ से अलाइन हो जाएगी जो आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं यूनियन रियूनियन के पीछे भागने की, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, क्योंकि मेन आपका ये है कि आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं, और वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि आपके अंदर हीलिंग नहीं हो जाती। हीलिंग के बाद ही आपको ये पता चलता है कि आपका रियल पर्पस आखिर है क्या इस मदर अर्थ के ऊपर। कम से कम इतनी हीलिंग तो आपको करनी पड़ेगी कि आप एक स्टेबल एनर्जी में पहुंच जाएं। उसके बाद तो ट्रिगर्स तो आपको बहुत लंबे लंबे समय तक मिलते रहते हैं, ठीक है, बहुत डीप डीप ट्रिगर्स मिलते हैं, लेकिन ये है कि एक स्टेबल एनर्जी में आपको पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आपसे कहा जाता है अब पर्पस करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ना, मतलब ऐसा फील होता है कि पूरा मतलब ये इनकम्प्लीट है, इनको ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ चीज़ की तलाश में है, कुछ चीज़ है जो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो इन्हें कंप्लीट महसूस होता है। तो आपके पार्टनर, दूसरा सवाल यूनिवर्स ये भी करते हैं कि आपके साथ रिश्ता क्या है, उन्हें इतनी कनेक्टिविटी, इतनी गहराई से चीज़ें क्यों आपके पास समझ में आती हैं, आपसे उनको इतना ज़्यादा लगाव क्यों महसूस होता है, इस लगाव का कारण क्या है। देखो, जब आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो ना, वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए तैयार हो जाओ,
तैयार होने का मतलब है कि वो आपको ही घुमा घुमा के आंसर देगी। कहने का अर्थ है कि आपके अंदर शुद्धिकरण करती जाएगी, आंसर देती जाएगी, शुद्धिकरण करती जाएगी, आंसर देती जाएगी। यही है अवेकनिंग की यात्रा। आपको इसमें ऐसे ही चलना पड़ता है। आप सोचो कि आप कोई शॉर्टकट लगा दो, तो ये शॉर्टकट वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि डेविल आपके भीतर है। नकारात्मकता, ब्लैक एनर्जी, आपकी डार्कनेस आपके भीतर है। उसको आप भीतर से ही हटाएंगे, और जितनी वो हटती जाएगी उतना प्रकाश आपके भीतर जागृत होता जाएगा, और आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तमाम सवाल होते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पास्ट लाइफ क्या थी, ये इंसान क्यों आया, वो इंसान क्यों आया, कार्मिक्स क्यों आए, कार्मिक पेरेंट्स क्यों मिले, कार्मिक फैमिली क्यों मिली, कार्मिक पार्टनर क्यों मिला, कार्मिक बच्चे क्यों मिले, ठीक है, इन लोगों ने इतना क्यों सताया, मेरी आत्मा को इतना क्यों तड़पा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अवेकनिंग देती है, हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ढूंढने वाला हो तो वो सब ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, और आपके पर्सन कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों पर एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत समय निकल गया यार, समय बीतता जा रहा है, मुझे पता तो चले कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे तो समय ही निकल जाएगा, किसी चीज़ की तलाश में तो हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर करके ये शब्द बोलते हैं कि हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। कुछ लोग तो ऐसा होता है, जॉब भी होती है, बच्चे भी होते हैं, फैमिली होती है, उसके बाद भी बोल रहे होते हैं कि पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, या कुछ मुझे करना है, लेकिन क्या करना है मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पर्पस को ढूंढ नहीं पाए हैं। उनके पास उनकी चीज़ें तो हैं, लेकिन पर्पस नहीं है, और पर्पस की वजह से वो लॉस्ट रहती है, क्योंकि सोल कॉलिंग रहती है वो। तो जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, किसी चीज़ की मैं तलाश कर रहा हूँ, लेकिन क्या, आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। जैसे उनको फुलफिल महसूस नहीं होता, कंप्लीट महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य, उनकी आत्मा का कुछ उद्देश्य है जीवन का। जब तक वो उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर लेते, उस वक्त तक वो लॉस्ट रहते हैं। उनको ऐसा लगता है बस समय निकल गया, चीज़ें हो गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं ठहरा हुआ हूँ। मेरे ज़िंदगी में से कुछ है जो मुझे ढूंढना है, और मुझे कुछ बुला रहा है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। इस तरह की रीडिंग आ रही है आज के दिन में। तो कुछ है जिनके पार्टनर जो है हील हो होकर अपने रियल पावर और रियल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है भाई, आज की रीडिंग तो क्लेम करने लायक है, ठीक है। ऐसे होती है, आपके पार्टनर बहुत दिमाग के तेज, देखो मैस्कुलिन्स क्या होते हैं ना, भले ही लॉजिकल हो, लेकिन दिमाग के बहुत तेज होते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, आपसे आपसे ज़्यादा दिमाग के तेज होते हैं। उनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास दिल बहुत अच्छा होता है, उनके पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर उन्होंने किसी चीज़ को बिलीव करना है, तो वो ऐसे बिलीव नहीं करते, वो पूरा उसको, पूरी उसकी कुंडली निकालने के बाद बिलीव करते हैं। कहने का अर्थ है कि वो अपनी सारे क्वेश्चंस को खुद से ढूंढेंगे, तभी वो बिलीव करेंगे। और जब वो खुद से ढूंढ कर मतलब बिलीव करते हैं, तो उनका जो वो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। बुद्धि के तेज हैं, हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि निकाल के मानेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। ESCGLKHX1 and 5 लेटर्स हैं, ESCGLOKHX लेटर्स हैं। नंबर है 1 और 5, ठीक है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।